नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। आज का बांग्लादेश हिंदुओं का कत्लेगाह बन गया है। जी हां, मुल्क का अल्पसंख्यक समुदाय तलवार की नोक पर कटते जा रहे हैं और यूनिस सरकार मौज लेती हुई दिख रही है। जिस दिन से सोचे शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ है ना, मुल्क की इस्लामिक कट्टरता के निशाने पर बांग्लादेशी हिंदू है। ताजा उदाहरण सोचे, 24 घंटे में 2 हिंदुओं की हत्याएं। जिस दिन मणि चक्रवर्ती नाम के एक शख्स की चाकू घोंप कर हत्या की गई, उसी दिन किराने की दुकान चलाने वाले एक और शख्स को अज्ञात हमलावरों ने चाकू से घोंप कर मार डाला। पिछले साल जिस बेरहमी से सोचिए दीपू नाम के एक शख्स को जिस बेरहमी से दर्दनाक मौत दी गई, वो भुला पाना तो हम सब के लिए नामुमकिन है। और शायद यही कारण है कि हिंदुओं के साथ मारकाट मचा रहे बांग्लादेश पर पहली दफा कथावाचक मुरारी बापू ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। अपनी कथा से मुरारी बापू ने बांग्लादेश की क्रूरता पर क्या कुछ बोला, आइए आपको बताते हैं। हिंदुओं का कातिल बना बांग्लादेश, भारत विरोधी बना बांग्लादेश, मुरारी बापू के निशाने पर बांग्लादेश, देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। रामकथा वाचने के लिए प्रसिद्ध कथावाचक मुरारी बापू देश की एक ऐसी प्रभावशाली शख्सियत है जिन्होंने विदेशी धरती को भी अध्यात्म का रास्ता हमेशा से दिखाया है। करोड़ों की संख्या में इनके फॉलोवर्स हैं। इनकी कथाओं में जन सैलाब उमड़ता है। खुद के पैतृक गांव से इन्होंने रामकथा कहनी शुरू की और सोचिए आज के डेट में 900 से भी ज्यादा कथाएं ये कर चुके हैं। और जो लोग मुरारी बापू पर कथा करने के लाखों करोड़ रुपए लेने के जो आरोप लगाते हैं, उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि इनकी कथाओं से जुटी धनराशि का इस्तेमाल जन सेवा में हमेशा होता है। राम मंदिर निर्माण में अत्यधिक धनराशि देने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है, मुरारी बापू जी के। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि राम कथा करने में मुरारी बापू जितने निपुण हैं, विवादों से भी उनका उतना ही गहरा नाता है। इनकी कथाओं में राम के साथ साथ जब अली मौला होता है तो विवाद खड़ा हो जाता है। इनके मंच से जब मंदिर में नमाज करने का न्योता जाता है तो हिंदू संगठन भड़क उठते हैं। कभी इन्हें मारने की कोशिश की जाती है तो कभी ये खुद से सूतक काल में कथा वाचने काशी पहुंच जाते हैं। बहरहाल अब की बार राम कथा करने लखीमसराय पहुंचे मुरारी बापू ने बांग्लादेश को लेकर बहुत बड़ी बात कह दी। दरअसल 9 दिनों की अपनी राम कथा के लिए मुरारी बापू लखीमसराय पहुंचे हुए हैं। 3 जनवरी से उनकी राम कथा का शुभारंभ हो चुका है और अपनी इसी राम कथा से उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई है। जब उनसे बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों और हिंसा की खबरों पर पूछा गया तो उनका ये साफ कहना है, ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अलग अलग लेवल पर कोशिशें की जा रही है और समुदायों के बीच शांति और आपसी समझ की अहमियत पर जोर दिया। तो मुरारी बापू के इस वक्तव्य से साफ हो जाता है कि हिंदुओं के खिलाफ बांग्लादेश की क्रूरता से मुरारी बापू सच में आहत हैं और इसलिए वो सच में ये बात चाहते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोशिशें की जानी चाहिए। हालांकि भारत सरकार की तरफ से इस साल क्या बड़ी कार्रवाई बांग्लादेश के खिलाफ दिख सकती है, इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा जरूर।